हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिलिकॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ phosphorus. Penetrating power of p orbital is more than s orbital. Numerical value of electronegativity of an atom depends on its ionization potential and electron affinity. Option number D, all of the above. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. So यहाँ पे there are multiple properties that we are going to see. So we can simply write periodic properties. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हमें दे रखा है जो सिलिकॉन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है और फॉस्फोरस की ज्यादा है. सो लेट्स गेट अंडरस्टैंड विद दी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो ये हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास नियॉन 3s2, ये हो जाएगा 3pe2. इस केस में हमारे पास हो जाएगी नियॉन 3s2 3p3. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ये ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड. इसमें जो है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है. बट व्हाट हैपन, जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दूंगा सिलिकॉन में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी 3s2 3p3 में. दैट मीन्स इस ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इसके पास भी आ जाएगी. लेकिन कब आएगी इसके पास, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और वो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी गेन करने वाला है. वेराज यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये मेरे पास जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 और 3p4 हो जाएगी. दैट मीन्स ये मेरे पास अनस्टेबल हो रहा है, ये कंपाउंड हो रहा है अनस्टेबल. तो जैसे ये अनस्टेबल होगा इसका मतलब एनर्जी जो रिलीज है वो हमारी कम होगी. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारी जो फॉस्फोरस की है वो कम होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन. तो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम गलत लिखी है. यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ रही है हमारे पास, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए. द करेक्ट टू बी दिस ओनली. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगी. नेक्स्ट, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ पी ऑर्बिटल इज मोर देन एस ऑर्बिटल. तो यहाँ पे जो है पेनिट्रेटिंग जो पावर है दैट इज सिंपली प्रोक्सिमिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने क्लोज है न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन होती है. हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है वो हमारे पास क्लोज होता है. एस ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास वो क्लोजर होता है न्यूक्लियस से, क्लोजर टू न्यूक्लियस, ड्यू टू विच जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो पी से ज्यादा होती है. तो हमारे पास जो पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर है वो एस इज ग्रेटर देन पी आएगा. तो ये भी स्टेटमेंट एकदम गलत हो गई. नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल एल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो ये एकदम सही है. अगर हमने एक स्केल होता है दैट इज मलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मलिकन, अकॉर्डिंग टू मलिकन स्केल अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट फॉर्म में EL लिख रहा हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला लिखना है. वो हमारे पास इक्वल होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2. और इन सबको हम रखेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में. तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे. तो ये बात एकदम सही लिखिए. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.